किया सोनेट के HTK प्लस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर आते हैं, क्या वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसमें सनरूफ आता है कि नहीं, वो आज हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। ये हम कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बिकॉज ये पहला वेरिएंट है जिसमें सनरूफ आता है, मतलब सोनेट के वेरिएंट वाइज में पहला वेरिएंट जिसमें सनरूफ आता है। और उसके अलावा क्या क्या फीचर्स होते हैं मैं सब कुछ आपको फीचर्स दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, और इसके लोअर वेरिएंट के कंपैरेटिवली आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिल जाते हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। इसके जो फ्रंट प्रोफाइल में ना सबसे पहले ऐड हो जाते हैं इसके LED DRL, जो कि कंपनी ने दिया है इसको नाम स्टार मैप LED DRL, जो कि इसका डिजाइन चेंज हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रंट लुक से किया सेल्टोस से रिजेंबल करती है, जिसकी वजह से इसकी लुक मिनी सेल्टोस जैसी मिलती है आपको। तो इसके साथ साथ आपको जो हेडलैम्प्स है वो हैलोजन दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो फॉग लैम्प है वो LED मिलते हैं ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ऐसे होता है कि हेडलैम्प्स मिल जाते हैं LED और फॉग लैम्प मिलते हैं हैलोजन, बट इसमें ऐसा नहीं है। हैलोजन हेडलैम्प है, LED फॉग लैम्प है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वेरिएंट में तो हमने जो इसकी अपर वेरिएंट की वीडियोस बनाई है उसमें वर्टिकल फॉग लैम्प दिए गए, ध्यान रखें वो GTX प्लस और X लाइन में वर्टिकली दिए गए। उसमें थोड़ा सा जो डिजाइन है आपको डिफरेंट मिल जाता है, फ्रंट में सिर्फ लाइट लाइट का आप कह सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान से देखो ग्रिल के पास जो डार्क क्रोम मैट क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है, थोड़ा सा जो बम्पर है उस पर आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। तो इसका जो ग्रिल का जो फ्रंट डिजाइन है वो काफी अग्रेसिव लग रहा है पहले से ज्यादा। चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे, ध्यान से देखो तो भी नहीं पता लगेगा कि इसमें अलॉयज नहीं है। यस, ये आपको स्टाइल व्हील ऑफर किए गए 16 इंचेस के, और इवन इसका जो लोअर वेरिएंट है HTK वेरिएंट उसमें भी आपको इसी तरह के 16 इंचेस के स्टाइल व्हील दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो लुक्स है पूरी जैसे टॉप मॉडल जैसी लुक्स नहीं होती उसी तरह मेंटेन रह रही है, बट है ये थर्ड वेरिएंट HTK प्लस। और इवन इसका जो नीचे वाला वेरिएंट है ना HTK, उसमें भी आपको इसी तरह के स्टाइल व्हील ऑफर किए जाते हैं। और इसके बॉडी कलर, डोर हैंडल और ORVM भी आपको जो बॉडी कलर मिल जाता है उसके ऊपर भी आपको इंडिकेटर जो मिलता है वो भी LED मिलता है, उसकी वजह से भी ये टॉप मॉडल जैसी लुक दे रहा है। और ऑफ कोर्स जैसे आप देख रहे हो कि रूफ गार्निशिंग भी मिल जाती है वो भी ब्लैक कलर में, तो उसकी वजह से भी इसकी साइड प्रोफाइल से कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये टॉप मॉडल नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है ड्राइवर साइड पे। नेक्स्ट अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो आपको मिल जाती है कनेक्टेड LED टेल लैंप्स न्यूली डिजाइन, जो कि कहीं ना कहीं किया सेल्टोस जैसी फील आपको देगा। ऐसे पीछे से लगेगा कि हाँ कि छोटी सेल्टोस आ रही है। नेक्स्ट हाई स्टॉप लैम्प, शार्क फैन एंटीना और रियर कैमरा भी आपको इसमें ऑफर किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर और डीफॉगर भी ऐड हो जाते हैं इस वेरिएंट से। ध्यान रखिए इसका जो HTE एंड HTK वेरिएंट है उसमें डीफॉगर नहीं आते, अनफॉर्चुनेटली इस वेरिएंट से आना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा इसकी रियर प्रोफाइल देखोगे ना, यहाँ से भी कोई मतलब अगर कोई ध्यान से देखेगा कि हाँ कि वाइपर वॉशर मिसिंग है, उसकी वजह से ही लगता है कि हाँ ये टॉप मॉडल नहीं है। अदरवाइज अगर वाइपर वॉशर होते ना तो लगना ही था कि ये बेस मतलब लोअर वेरिएंट है। अब ये तो हो गया एक्सटीरियर। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशन में भी ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। क्लैडिंग भी आपको मिनिमम 6 से मिलती है जिसकी वजह से इसके लुक्स खराब नहीं होते। अगर हम ब्रेजा की बात करें ना उसमें क्लैडिंग बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से जब वो उसमें मिट्टी वगैरह लग जाती है तो बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। मुझे तो ऑनेस्टली वो पसंद नहीं है इतनी ज्यादा क्लैडिंग, तो थोड़ी थोड़ी रहे तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिससे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। सेकंड आता है इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जिसके साथ आपको 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन आती है, जो कंप्लीटली ना ही मैनुअल है ना ही फुली ऑटोमेटिक है, मतलब सेमी आप मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हो, जिसमें आपको गियर लेवर तो मिलता है बट क्लच नहीं होता। तो ये होता है 6 IMT ट्रांसमिशन। और डीजल भी ऑप्शन मिल जाती है जिसमें आपको 1.5 लीटर डीजल के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है, जो कि दोबारा से आ चुकी है, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए थी, तो इस वजह से कंपनी ने दे दी है, जिसकी वजह से कहने की सेल्स भी कम हो गई थी जब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो डीजल के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। और अच्छी चीज ये है कि BS मॉडल से यानी कि HTE से ही मिलनी शुरू हो जाती है डीजल के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये तो हो गए इसके
इंजन ऑप्शन और एक्सटीरियर के बारे में, थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में थोड़ा क्या जा रहा है, सभी बात करते हैं। सबसे पहले आ जाती है इसकी 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। अब मैंने वायरलेस पे जोर इसलिए दिया है कि जिसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको वाइड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है। बिकॉज जो टॉप मॉडल है उसमें स्क्रीन यूज की गई है, जो किया सेल्टोस की न्यू स्क्रीन आई है, सेल्टोस फेसलिफ्ट में आती है, वो स्क्रीन इसके टॉप मॉडल में यूज की गई है। उसमें भी जो टॉप मॉडल देखोगे तो वाइड एंड्रॉइड आता है, और अगर इसकी बात करें स्क्रीन, छोटी स्क्रीन की, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। बाकी इस वेरिएंट से आपको फुली ऑटोमेटिक एसी मिलना शुरू हो जाता है, और एसी वेंट्स का डिजाइन डेफिनेटली पसंद आएगा। और इसके एसी वेंट के साथ जो आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली प्रीमियम लग रही है। गाड़ी चाहे कितनी भी प्रीमियम हो, उसमें एक कमाल की फ्रेग्रेंस जब तक ना आए ना तो मजा नहीं आता। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्वॉल्व 1 का मस्त कार परफ्यूम। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे किया सोनेट हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, किया सेल्टोस हो, उससे बड़ी गाड़ी हो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। मेड इन इंडिया बिल्कुल भी लीक नहीं होता। और भी बहुत सारी ऑप्शन है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो मईतो लेमन है, बट आप और भी इसके वेरिएंट्स चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड अप्लाई करें ऑटोगर्ल, और ये आपको बेस मॉडल से ही ऐसी गार्निशिंग मिलनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, जिसकी वजह से ना जो इंटीरियर ना बोरिंग नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव लगता है। अदरवाइज जो बेस मॉडल यूजुअली होते हैं तो वो ब्लैक सारा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बेस मॉडल लेता है उसको थोड़ी सी डल फील आती है। नेक्स्ट, स्टीयरिंग व्हील आपको नॉर्मली मिलता है, इससे आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलती, बट जो आप स्टार्टिंग टर्म की फिनिशिंग आप देख रहे हो उसकी वजह से स्टीयरिंग व्हील की लुक मेंटेन रहती है, ऐसे बोरिंग नहीं लगता ये भी। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ऑडियो के कंट्रोल इसमें ऐड कर दिए गए हैं, और स्क्रीन इसमें आपको जो 10.67 सेंटीमीटर यानी कि 4.2 इंचेस की कलर्ड एमआईडी मिलती है। जो पहले मिलती थी वही इसमें है, बिकॉज लोअर वेरिएंट है। अब ऑब्वियसली जो अपग्रेड किया गया है उसके टॉप एंड वेरिएंट में किया गया है, उसमें हालांकि न्यू 10.25 इंचेस की फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया। हमने डिटेल वीडियो बनाई है GTX, HTX प्लस और एक्स लाइन की भी, उससे भी चेकआउट जरूर कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी ऑल पावर विंडोज मिल जाती हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया गया, और इवन 4 स्पीकर 2 ट्वीटर्स भी आपको इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट, इसमें आपको आर्मरेस्ट भी दी गई है, स्टोरेज स्पेस के साथ 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। सीट आपको बेस मॉडल वाली ही बट सेमी लेदर आपको ब्लैक सीट्स ऑफर की गई हैं, और इवन ध्यान देंगे आपको वाइट स्टिचिंग की वजह से भी इसकी जो सीट्स है अच्छी लग रही हैं। फ्रंट सीट्स में जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। रियर सीट की बात करें तो एक तो आपको बेंच टाइप मिलती है, फिक्स्ड 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और इसमें आपको रियर में मिल जाते हैं एसी वेंट्स एंड 2 चार्जिंग पोर्ट टाइप सी, और फ्रंट में आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट ऑफर किया गया है। थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया गया है, सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। इसमें आपको हैलोजन रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, फ्रंट में भी और इवन रियर में भी आपको एक लैंप मिल जाता है, इसका जो हैलोजन ऑफर किया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है। एक खुशी की बात है, एक थोड़ी सी निराशा वाली बात है कि देखो जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाला ऑप्शन उसके साथ सनरूफ नहीं मिलता। जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके साथ ही आपको सनरूफ ऑफर किया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको इसमें आपको रिमोट इंजन स्टार्ट ऑन स्मार्ट की, यानी कि कीज को जो बटन से प्रेस करके रखोगे तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, ये वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। और जैसे कि मैंने बताया रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। ड्राइवर साइड पे आपको 1 टच अप एंड डाउन विंडो का कंट्रोल भी मिल जाता है, और इसमें आपको इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORVM भी ऑफर किए गए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया सनरूफ आपको सिर्फ और सिर्फ टर्बो के साथ ही मिलता है, जो इसका 1 लीटर का पेट्रोल टर्बो के साथ मिलता है। और अगर हम बात करें कि जो रिमोट इंजन स्टार्ट ऑन स्मार्ट की है वो आपको डीजल एंड टर्बो में मिलता है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो उसमें ये फीचर ऑफर नहीं किया जाता। दूसरे अगर प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहले प्राइस था HTK का वो 8.7 यानी कि 8,70,000 था। अब मैं HTK से क्यों कंपेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये वाला जो वेरिएंट है HTK प्लस विद 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वो पहले नहीं आता था, ये न्यू वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये HTK प्लस
की अगर बात करें तो इसका जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसका प्राइस एक्सपेक्टेड मुझे लगता है 8.99 तो HTK का होगा, 9.3 यानी कि 9,30,000 होना चाहिए। जिस हिसाब से फीचर इसमें बड़े हैं 9,30,000। अगर हम सनरूफ वाले वेरिएंट की बात करें तो वो 9.5 लाख से लेके 9,70,000 तक जा सकता है। अगर डीजल की बात करें तो वो 10-10.5 तक उसका प्राइस जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस में यहाँ पे फिर से मेंशन कर देती हूँ, अगर 9.30 के आसपास रहा तो मुझे लगता है कि ये प्राइस ठीक है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे नहीं लगता कि वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि फीचर इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल की बात करें तो मैं यहाँ पे फिर से प्राइस मेंशन कर देती हूँ। अब बारी आती है इसके कलर ऑप्शन की। देखो 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो सेल्टोस वाला जो न्यू कलर है प्यूर ऑलिव कलर, वो भी आपको मिल जाता है इसमें। नेक्स्ट इंटेंस रेड, अरोरा ब्लैक, पर्ल कलर भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेविटी ग्रे, इंपेल ब्लू, मतलब डार्क ब्लू आप कह सकते हो, क्लियर व्हाइट और स्पार्किंग सिल्वर। 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली सारे ही कलर बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। बट अगर आप सबसे अच्छे कलर की बात करें तो प्यूर ऑलिव जो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पहले नहीं आता था। हालांकि इंटेंस रेड जो अरोरा ब्लैक पर्ल पहले भी आता था, जो काफ़ी बिकता भी था। और मुझे तो देखो इसका ब्लैक कलर पसंद है। आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि आपको इसका कलर ऑप्शन कौन सा पसंद आया और इवन कौन सा इसका फीचर पसंद आया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 15 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर जिसमें इंक्लूडेड है 6 एयरबैग जो कि बेस मॉडल से मिलना शुरू होते हैं। ये सारे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और सारे TPMS भी आपको बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है। ये सारे 15 फीचर्स आपको बेस मॉडल से एज ए सेफ्टी फीचर ऑफर किए जाते हैं। हालांकि इसका जो ADAS फीचर है वो आपको टॉप एंड वेरिएंट जैसे कि GTX प्लस और X लाइन में ऑफर किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रख ले। और जो 360 डिग्री कैमरा न्यू इंट्रोड्यूस किया गया वो भी टॉप एंड वेरिएंट जैसे कि GTX प्लस एंड X लाइन में ऑफर किया जाता है। अगर आप देखना चाहते हो इन वेरिएंट्स की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, और इवन नेक्सॉन वर्सेस सोनेट की डिटेल कंपैरिजन वीडियो या तो चैनल पे आ गई है या पे आने वाली है, उसकी भी डिटेल वीडियो आज उस पर चेकआउट जरूर कर ले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन सोनेट के रिगार्डिंग भी और बाकी कार्स के रिगार्डिंग भी। XUV300 फेसलिफ्ट भी जल्दी आने वाला है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।